वेलकम टू लेट्स क्रैक। यह प्राचीन भारत के हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के टॉपिक की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर विजिट करें। देखिए, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के समीप स्थित है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि हड़प्पा किस नदी के समीप स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। बाकी यह 3 अन्य नदियाँ दी हैं, इन्हें वेस्ट नहीं जाने देंगे। देखिए, सिंधु नदी जो है इसके समीप स्थित है मोहनजोदड़ो। भोगवा नदी इसके समीप स्थित है लोथल, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। और नेक्स्ट है घग्गर नदी। घग्गर नदी के समीप स्थित है कालीगंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है और हो सकता है कई बार पेपर में आए, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीगंगा से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर। सही आंसर है कालीगंगा, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीगंगा से एक अन्य चीज़ भी मिली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य। देखिए, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप कालीगंगा में टिक लगाइए बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। देखिए, कालीगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है और कालीगंगा से ज़्यादातर चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और इसका आंसर भी ही कालीगंगा है। यानी कि अलंकरण ईंटें कालीगंगा से मिली हैं। बाकी ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। चनहुदड़ो, यहाँ पर क्या मिला है? चनहुदड़ो से मिला है मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने के कारखाना के बारे में अगर पूछा जाता है तो चनहुदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। यहाँ से तो सब लोग जानते हैं, यहाँ से एक नर्तकी मिली है, कांस्य की नर्तकी, और एक पुजारी की मूर्ति भी मिली है, जिसे दाढ़ी वाला पुजारी कहते हैं। नेक्स्ट है बनावली। बनावली से क्या मिला है? देखिए, बनावली हरियाणा में पड़ता है और यहाँ पर जौ और मिट्टी के खिलौना टाइप का एक हल मिला है। तो देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार, बृहद मतलब बड़ा, बृहद स्नानागार कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट पुरातत्विक स्थल है सिंधु सभ्यता का, तो ये स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। देखिए, मैंने बृहद स्नानागार की इमेज लगा रखी है, यह है इमेज बृहद स्नानागार की। और यहाँ पर ये स्नानागार जो है, यहाँ पर पानी भरा हुआ जाता होगा और यहाँ पर लोग स्नान वगैरह किया करते होंगे, जैसे आजकल ज़माने में स्विमिंग पूल है, उसमें ये बृहद स्नानागार हुआ होगा। और इसकी जो गहराई है वो है 2.3 मीटर, 2.3, कहीं कहीं पर 2.43 मीटर भी लिखा है, तो आप दोनों ऑप्शन ध्यान रखिए। और इसकी जो लंबाई है वो है 11.48 मीटर, लंबाई काफ़ी ज़्यादा है 11.48, और चौड़ाई है 7.01। ठीक है। बाकी जो हड़प्पा लोथल है, यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ मिली है, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिला है। देखिए, वहाँ की जो मुद्राएं हैं उन पर कोई ना कोई देवता का चित्रांकन मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस देवता का मिला है? वो है आद्य शिव। आद्य शिव की संज्ञा किसने दी है? जॉन मार्शन ने। और ये है आद्य शिव, पालथी मारे बैठे हैं और उनके चारों तरफ जो हैं ये जानवर हैं, जानवरों ने घेरा बना के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। देखिए, कालीगंगा, लोथल, रोपड़ या बनावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। कालीगंगा कहाँ पड़ता है? कालीगंगा पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। रोपड़ ये पश्चिमी पंजाब की तरफ पड़ता है, और बनावली ये हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। स्थानीय नाम यानी मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान या सिंध का बाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैंधवकालीन मोहरों पर सर्वाधिक बैल का चिन्ह मिलता है। ठीक है, ये है बैल के इमेज, ये कुबड़ वाला बैल या एक सींग वाले बैल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यहाँ पे नगरों का जो शिल्प तरीके के हैं वो शिल्प बहुत ही अच्छी है, और यहाँ के जो शिल्पकार हैं मॉडर्न ज़माने के, वो उस समय की शिल्पकारी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर 6 पुरातात्विक स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, वो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, लोथल। ये गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है, बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो पहले भारत में थे, अब पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान की सीमा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर है। इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कांस्य की उपलब्धता के, तांबे की उपलब्धता के, सोने के उपलब्धता के, तो ये इन तीनों के साक्ष्य भी हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि वो लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है, वो लोग सिर्फ सोने, चांदी और तांबे, कांस्य से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से हम लोग 1000 ईस्वी पूर्व ही प्रचलित हुए हैं या परिचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए मांडा के बारे में एक पॉइंट और आता है कि मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। बाकी मांडा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा उत्तरी स्थल है। और सबसे ज़्यादा पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे ज़्यादा पूर्वी स्थल पड़ता है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? कहाँ से पता चलता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता धोलावीरा से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों किस रंग का उपयोग हुआ? यानी हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन जिन्हें मधुभांड कहते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। लाल रंग के अलावा अगर गेरुआ रंग भी ऑप्शन में आता है तो आप उसमें भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है और आता रहेगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी गई है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है कि आद्य ऐतिहासिक काल की समय सीमा है 600 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी हमारी जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसकी लिपि को भी नहीं पढ़ा जा सकता है, और सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि को भी आज तक कोई भी विद्वान नहीं पढ़ पाया है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की 19वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला, सिंध का नकलिस्तान या बाग कहते हैं, यहाँ पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, यानी घरों के अंदर कुएं बनाए जाते थे पानी की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर बृहत स्नानागार भी मिला है, और मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो यह आप ध्यान में रखिए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को
खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी।